हेलो दोस्तों। तो देखिए, कल हमने जो समाप्त किया था वो टाइम एंड वर्क की टोटल वर्क को मैंने आपको समझाया था। और टाइम एंड वर्क के टोटल वर्क में मैंने आपको काफ़ी सारी बातें बताई थी। 3 पॉइंट मेरे बच्चों मैंने आपको बताए थे और तीनों पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहली चीज़ होती है, अगर आप लोगों को पर्टिकुलर समय दिया गया है तो आप उनका एलसीएम लेंगे तो वो टोटल वर्क कहलाता है। इसके अलावा मेरे बच्चों मैंने आपसे कहा था कि अगर हम कार्य क्षमता का गुना समय से करते हैं तो मेरे बच्चों वो भी आप लोगों का टोटल वर्क ही होता है। इसके अलावा मेरे बच्चों अगर हम लोगों की संख्या का गुणा अगर समय से करें तो वो भी हमारा क्या होता है, टोटल वर्क ही होता है। ठीक है, और टोटल वर्क के बारे में मेरे बच्चों मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुका था। ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं, आगे थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। अगला जो पॉइंट मेरे बच्चों आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं वो पॉइंट आपका रहेगा कैपेसिटी या कार्य क्षमता। मेरे बच्चों आपका अगला पॉइंट रहने वाला है, तो जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। और मेरे बच्चों आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं अबाउट कार्य क्षमता, अबाउट कार्य क्षमता। आज मैं आप लोगों के साथ कार्य क्षमता को डिस्कस करने वाला हूं जिसे हम कहते हैं कैपेसिटी। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इसको हम कहते हैं कैपेसिटी, कार्य क्षमता। इस चीज को मेरे बच्चों हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कैपेसिटी या कार्य क्षमता को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जरा मेरे साथ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने का मेरे बच्चों इसको प्रयास कीजिएगा कि कार्य क्षमता या कैपेसिटी आखिरकार आपकी क्या होती है, कैसे हम इसको समझें, क्या होती है, इसके बारे में डिटेल से जरा मेरे बच्चों हम चर्चा यहां पर करने वाले हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं। कार्य क्षमता के बारे में सुनिएगा। कहने का मतलब आपका कार्य क्षमता से ये हो जाएगा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा एक दिन या एक महीना, एक दिन, एक महीना, एक घंटा या एक मिनट या एक सेकंड में किया गया काम, में किया गया काम कार्य क्षमता कहलाता है। कार्य क्षमता कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है मेरे बच्चों, ये कार्य क्षमता आपका कहलाता है। कहने का इनडायरेक्टली मतलब मेरे बच्चों यहां पर ये हो गया, एक तरीके से अगर देखा जाए तो अपन ये यहां पर कह सकते हैं कि मैं एक घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करा दूंगा, दैट मीन्स 50 क्वेश्चन पर आवर मेरी क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई, मेरी कार्य क्षमता हो गई। या मेरे बच्चों मैं आप लोगों से कहूं कि मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन 10 मिनट में करा दूंगा या 20 क्वेश्चन 1 मिनट में करा दूंगा, इसका मतलब मेरे बच्चों मैं आपसे कह सकता हूं 20 क्वेश्चन पर मिनट मेरी क्या है, कैपेसिटी यहां पर है। या मेरे बच्चों मैं आप लोगों से कहूं कि मैं 1 मिनट में 50 रोटियां खा सकता हूं, इसका मतलब मेरे बच्चों मेरी जो कैपेसिटी है, खाने की जो कैपेसिटी है वो 50 चपातीज इन 1 मिनट मेरी कैपेसिटी यहां पर हो गई। ठीक है ना, ये आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी व्यक्ति द्वारा एक दिन, एक महीना, एक घंटा या एक मिनट या एक सेकंड में किया गया जो काम है वो मेरे बच्चों आपका कार्य क्षमता कहलाता है। अब बात ये आती है कि सर इस कार्य क्षमता को आखिरकार हम निकालते कैसे हैं, ये कार्य क्षमता हम कैसे निकालें। तो मेरे बच्चों आप लोग यहां पर याद रखना कि जो ये कार्य क्षमता जो आपकी होती है, ये कार्य क्षमता मेरे बच्चों आपकी बराबर होती है किसके, तो आप कहेंगे कुल काम। ये बराबर होती है कुल काम के बटे में मेरे बच्चों आपका आ जाएगा लिया गया समय। आपका क्या आ जाएगा, तो आप मेरे बच्चों यहां पर कह सकते हो काम को करने में लिया गया समय, काम को करने में लिया गया समय, करने में लिया गया समय, ये मेरे बच्चों आप यहां पर कह सकते हो। ठीक है, ये मेरे बच्चों आपको यहां पर कहना होगा कि आप लोग यहां पर कुल काम को ऊपर रखेंगे, नीचे आपका आएगा काम को करने में लिया गया समय।
कि आपने जो भी काम किया उस काम को करने में आपको कितना समय यहां पर लगा। दैट मीन्स वो आप लोगों का क्या बनाएगा, वो आप लोगों का कार्य क्षमता या कैपेसिटी को मेरे बच्चों यहां पर बता देगा। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे बच्चों फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, मैं आपसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ बात करूँ तो जैसे देखो मैंने फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि एक आदमी है राम, और मैंने कहा राम 50 मिनट में, राम 50 मिनट में 500 पेज पढ़ता है, 500 पेज पढ़ता है, 500 पेज पढ़ता है। ये मैंने मेरे बच्चों आपसे कहा, पढ़ता है। ये मेरे बच्चों मैंने आपसे कहा कि जो राम है वो 50 मिनट में 500 पेज पढ़ता है। इस हिसाब से मेरे बच्चों मैं यहां पर आप लोगों से कह सकता हूं कि जब उसने, देखो अब आप उसकी कैपेसिटी निकालिए, अब मेरे बच्चों आप उसकी क्या निकालिए, अब आप उसकी कार्य क्षमता को मेरे बच्चों यहां पर निकालिए। और कार्य क्षमता देखो कैसे आपकी निकलेगी, तो कार्य क्षमता मेरे बच्चों आपकी होती है, ऊपर आप रखते हैं कुल काम, और नीचे मेरे बच्चों हम रखते हैं लिया गया समय। नीचे हम क्या रखते हैं मेरे बच्चों, नीचे हम रखते हैं लिया गया समय, मेरे बच्चों नीचे हम लोग रखते हैं। ये आप लोगों का आता है लिया गया समय, ये हम नीचे रखते हैं, ठीक है ना। अब मेरे बच्चों मुझे आप लोग समझाइए, मुझे आप लोग बताइए, मैं आप लोगों से ये बात पूछता हूं कि ठीक है सर ये एग्जाम्पल अपना हो गया। अब अगर मेरे बच्चों मैं यहां पर आप लोगों के सामने बात करूं कि कैपेसिटी क्या हो जाएगी, देखिए कैपेसिटी इक्वल्स टू, तो आपका कुल काम कितने पेज पढ़ता है, वो आप कहेंगे सर 500 पेज पढ़ता है। और मेरे बच्चों कितनी देर में पढ़ता है, तो आप कहेंगे सर 50 मिनट में पढ़ता है। तो 50 का भाग दीजिए, जैसे ही भाग देंगे तो मेरे बच्चों आपका आ जाएगा 10 पेज प्रति मिनट, 10 पेज प्रति मिनट। ये मेरे बच्चों आप लोगों का क्या आ जाएगा, ये मेरे बच्चों आप लोगों का आ जाएगा कैपेसिटी, आप लोगों का आ जाएगा कैपेसिटी। क्या आ जाएगा कि 10 पेज प्रति मिनट वो बंदा पढ़ सकता है। राम जो है वो 10 पेज प्रति मिनट पढ़ता है, तो ये उसकी क्या कहलाएगी, ये मेरे बच्चों उसकी कैपेसिटी यहां पर कहलाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मेरे बच्चों आगे की तरफ चलते हैं, आगे थोड़ा बढ़ने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। और अगला पॉइंट मेरे बच्चों आप लोगों का आता है समय। अगला पॉइंट मेरे बच्चों आप लोगों का आता है समय। अगला पॉइंट क्या आता है मेरे बच्चों, अगला पॉइंट आप लोगों का आएगा समय। मतलब कहने का इनडायरेक्टली मतलब मेरे बच्चों ये हो गया आप लोगों से कि आप कोई भी क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन को निकालिए, एनीवन, कोई भी टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए, कोई भी सिंगल क्वेश्चन मेरे बच्चों आप उठा लीजिए। हर क्वेश्चन में अंत में आपसे यही कहेगा कि समय बताओ। अंत में आपसे क्या कहेगा, समय बताओ। अंत में मेरे बच्चों आपसे समय ही यहां पर पूछा जाएगा। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, ये समय आखिरकार अपन कैसे निकालें, कैसे इस समय को डिफाइन करें, तो ये मेरे बच्चों एक बार आप ध्यान दीजिएगा और समझने का आप प्रयास कीजिएगा कि आखिरकार मैं समय को कैसे निकालता हूं। तो देखो ये जो मेरे बच्चों आपका समय जो होता है, समय जिसको हम इंग्लिश भाषा में टाइम कहते हैं, तो ये जो टाइम मेरे बच्चों आपका है, ये टाइम कैसे निकलेगा कि ये आपका निकलेगा, ऊपर आपको लिखना है जितना काम कराना है, जितना काम कराना है, वो तो आप रखिए मेरे बच्चों ऊपर, और बटे में मेरे बच्चों रख दीजिए जिससे काम कराना है। बटे में आप रखिए जिससे काम कराना है, जिससे काम कराना है उसकी कार्य क्षमता, जिससे काम कराना है उसकी कार्य क्षमता, ये मेरे बच्चों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों की यहाँ पर टाइम आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, आप क्या रखेंगे, जितना काम कराना है उसको आप ऊपर रखिए, जिससे काम कराना है उसकी कार्य क्षमता को मेरे बच्चों नीचे रख दीजिए। और जैसे ही आप ये करेंगे, जैसे ही मेरे बच्चों आप ये करेंगे यहाँ पर, तो वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर क्या मिल जाएगा मेरे बच्चों, समय आप लोगों को मिल जाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि टाइम बराबर क्या होता है, जितना काम कराना है वो ऊपर। जैसे कई बार वो आपसे कहेगा
कि इस काम का दुगना काम कितने समय में होगा, मतलब जो आपको काम कराना है वो डबल है, मतलब जितना काम, देखो कुल काम निकालना मैंने आपको सिखाया, उस कुल काम को जो आपने निकाला ना उसका डबल काम करना पड़ सकता है। कई बार वो आपसे कहेगा उसका आधा काम करना है, कई बार वो मेरे बच्चों आपसे कहेगा उसका 1/3 काम करना है, कई बार वो कहेगा 1/5 काम करना है, मतलब जितना काम कराना है पहले वो निकालिए कितना काम कराना है, जितना काम कराना है वो ऊपर रखना है। अगर वो कहता है उसी काम को, मतलब जितना काम पहले हुआ उसको ही अब दोबारा से करना है, तो यहां पर आप याद रखना जितना काम कराना है वो ऊपर आएगा, और जिससे काम कराना है, जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं राम से कराना चाहता हूं तो कैपेसिटी राम की रखूंगा, मैं कहूंगा मैं राम और सीता दोनों से करवाना चाहता हूं, मिला के करवाना चाहता हूं कि दोनों मिलकर करो, है ना, तो फिर आप लोगों की कैपेसिटी किसकी आएगी, राम और श्याम की, सॉरी राम और सीता की मिलकर के मेरे बच्चों कैपेसिटी यहां आ जाएगी। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे, आई होप मेरे बच्चों आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि समय आखिरकार हम कैसे निकालें, समय हम किस प्रकार से निकालें। तो समय मेरे बच्चों आपका इस तरीके से यहां पर निकलेगा, आप अच्छे से इस चीज को मेरे बच्चों यहां पर क्या रखिएगा, याद रखिएगा। आई होप आप मेरी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है ये मेरे बच्चों। 3 पॉइंट आप लोगों को मैंने बेसिक पढ़ाए, और इन बेसिक पॉइंटों से आप लोगों को टाइम एंड वर्क का बेसिक नॉलेज मेरे बच्चों अच्छे से हो गया होगा। तो अब मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चनों की ओर बढ़ाता हूं ताकि आप क्वेश्चनों से थोड़ा सा सीखने का प्रयास मेरे बच्चों इसको करें, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर, ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से मेरे बच्चों हम शुरू करेंगे और आगे रेगुलर अपन चलते रहेंगे। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे बच्चों चलते हैं आगे की ओर, और क्वेश्चन नंबर पहले को मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूं। तो देखिए ये आता है मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है, बड़ा प्यारा सा आपका क्वेश्चन है। इस तरीके का आपके सामने क्वेश्चन मेरे बच्चों यहां पर पूछा जाएगा। अब देखो आपसे क्या कहा, जरा ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपसे कह रहा है, क्या कहा आपसे कि ए जो है किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है। अब देखो ए करता है 8 दिन में, बी करता है 6 दिन में। अब आपको 2 समय यहां पर दे रखे ना, 2 समय दे रखे। हम सबसे पहले निकालेंगे कुल काम। क्या निकालेंगे मेरे बच्चों, कुल काम। और कुल काम आपको कैसे निकालना, देखो कुल काम निकालने के 3 तरीके बताए। पहला तरीका, अगर आपको समय, अगर आपको समयों को, अगर आपको 2-3 समय आपको दे रखे हैं तो उन 2-3 समय का आप एलसीएम लेंगे, वो आपका कुल काम होगा। तो चलिए सबसे पहला काम मेरे बच्चों आप लोगों का यहां पर हो गया कुल काम को निकालना। सबसे पहले कुल काम, और कुल काम क्या होगा, तो कुल काम मेरे बच्चों देखो ए का समय 8 है, बी का समय मेरे बच्चों आपका 6 है, और 8 और 6 का मेरे बच्चों आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको एलसीएम यहां लेना पड़ेगा। और 8 और 6 का एलसीएम मेरे बच्चों आपका 24 आ जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा टोटल वर्क यहां पर हो चुका है। क्या हो चुका है मेरे बच्चों, ये आप लोगों का टोटल वर्क, कुल काम मेरे बच्चों आपका हो चुका है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि ए और बी उस काम को एक साथ करें तो उसे कितने, अब देखो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। अब आपसे पूछा कितने दिन में पूरा किया जाएगा, इसका मतलब मेरे बच्चों आपसे समय पूछा, और आप लोगों को यह बात पता है, मैंने अभी आपको बताया कि समय जो आपका होगा ना, जो समय आपका होगा वो ऊपर होगा जितना काम कराना है। उसने क्या कहा, तो कह रहा है ए और बी उस काम को, उस काम का मतलब जो काम पहले हुआ, पहले मेरे बच्चों कितना काम हुआ, तो पहले सर हमारा हुआ 24, तो अब भी हमें कितना कराना है, अब भी हमें 24 कराना है। तो ये जितना काम कराना है उसको ऊपर रखा, और नीचे मेरे बच्चों जिससे कराना है, जिससे कराना है उसकी कार्य क्षमता, किससे कराना है, आपको ए से कराना है, आपको बी से कराना है, ए और बी से कराना है, तो ए प्लस बी की क्षमता। अब ए की क्षमता देखो जरा ध्यान दो, अब आपको क्या ए की क्षमता यहां पता है, क्या बी की क्षमता यहां पता है, क्या आपको नहीं पता, देखो मैं निकालता हूं मेरे बच्चों। अभी आपको समझाया है कि अगर आपको किसी की कैपेसिटी चाहिए, अगर आपको ए की कैपेसिटी चाहिए तो ए का समय कितना है 8 दिन, और कुल काम कितना है 24। तो आप मेरे बच्चों 24 में भाग दे दीजिए 8 का, जैसे ही भाग देंगे आपकी कैपेसिटी आएगी 3, और मेरे बच्चों बी की कैपेसिटी निकालनी है, तो कुल काम आपका 24 है और बी का समय मेरे बच्चों 6 है, तो आप भाग दे दीजिए कितने का, 24 में भाग दे दीजिए 6 का। जैसे ही भाग देंगे मेरे बच्चों कैपेसिटी आपकी 4 आ जाएगी। ए की कैपेसिटी 3 आ गई, तो मेरे बच्चों बी की कैपेसिटी कितनी आ गई 4। अभी आपको समझाया है
कि कार्य क्षमता कैसे निकलती है, कैपेसिटी कैसे निकलती है। कार्य क्षमता निकलती है कि टोटल वर्क ऊपर और नीचे मेरे बच्चों लिया गया समय। अब ए की क्षमता निकालनी है। अब ए का कुल काम कितना था 24, ए का कुल समय कितना था 8, तो 24 में 8 का भाग दिया। बी का कुल काम कितना था मेरे बच्चों 24 और बी का समय कितना था मेरे बच्चों 6, तो यहां कैपेसिटी आ गई आपकी 4। आ गई ना। अब सीधा सीधा आप देखिए, आपको दोनों का भाग देना पड़ेगा, ए और बी दोनों से कराना है, दोनों की कैपेसिटी, तो 4 + 3 7 आपकी हो गई। जैसे ही आप इसको काटेंगे तो मेरे बच्चों 24 में 7 का भाग 7 तिया 21, आपका 3 बच गया, 3/7। तो आप कह सकते हो आपका जो समय यहां पर आ चुका है वो 3 सही 3/7 दिन मेरे बच्चों आ चुका है। ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर यहां पर हो चुका है। आई होप आप इस चीज को समझे होंगे। बहुत ही प्यारा सा आपका क्वेश्चन है, बड़े प्यारे तरीके से आप समझ गए। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ाता हूं, एक और क्वेश्चन आपको समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और मेरे बच्चों समझने का प्रयास कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अपन बढ़ते हैं। ये मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। देखो क्या कहा कि ए जो है वो एक काम को 5 दिन में खत्म कर सकता है। भाई जो ये ए है ना, ये भाई जो ए है ये काम को खत्म करता है 5 दिन में, ये 5 दिन में काम को खत्म करता है, ठीक है। और वो कह रहा है और बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। और मेरे भाई जो ये बी है ना, ये उसी काम को कर देगा कितने दिन में, तो ये मेरे बच्चों 10 दिन में उस काम को कर देगा। अब देखो आप लोगों को 2 समय यहां पर दे रखे, एक 5 दिन दे रखा है, एक 10 दिन दे रखा है ना, बिल्कुल। अब ये ए का समय बी का समय, सबसे पहला काम मेरे बच्चों आपको निकालना है, इनका एलसीएम लेना है। और एलसीएम आपका क्या कहलाएगा, ये एलसीएम टोटल वर्क कहलाएगा। 10 और 5 का एलसीएम 10 होता है, निकालना सिखाया है। और यही मेरे बच्चों आपका क्या कहलाएगा, ये मेरे बच्चों आपका कुल काम यहां कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। अब जरा मेरे बच्चों मुझे एक बार समझाना, आप मुझे बताना, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं इस कुल काम में, ध्यान से सुनना, इस कुल काम में, ये कुल काम आपका आ गया, इस कुल काम में अगर मैं 5 का भाग दूं, देखो कुल काम में ए का समय का भाग दे रहे हो तो ए की कैपेसिटी आ जाएगी 2। अगर इस कुल काम में बी के समय का भाग दे रहे हो तो बी की कैपेसिटी आ गई 1। याद है ना, ये याद होना चाहिए कि अगर हम ए के समय में एक कुल काम में ए के समय का भाग देंगे तो आपकी ए की कैपेसिटी आएगी, कुल काम में बी के समय का भाग देंगे तो मेरे बच्चों किसकी कैपेसिटी आएगी, तो बी की आपकी कैपेसिटी आ गई। अब ये ए की हो गई, ये मेरे बच्चों आपके बी की हो गई ना, बिल्कुल हो गई। अब जरा ध्यान दीजिए, आपसे क्या कहा, आपसे कहा दोनों मिलकर इस काम को मतलब वही वाला काम जो पहले हुआ। तो मेरे बच्चों जरा मुझे बताओ, आपसे टाइम यहां पर पूछा गया है, टाइम आपसे पूछा गया है और कह रहा है इस काम को, देखो उसने क्या कहा मेरे बच्चों, उसने कहा इस काम को, इस काम का मतलब जो पहले हुआ, पहले 10 हुआ तो अब भी 10 ही कराना है। कह रहा है दोनों मिलकर, उसने कहा दोनों मिलकर। अगर मेरे बच्चों दोनों मिलकर करेंगे तो इसका मतलब हो गया a + b की कैपेसिटी, a + b की मेरे बच्चों 3 आपकी होती है। जैसे ही आप भाग देंगे यहां पर तो मेरे बच्चों आपका हो जाएगा यहां पर 3 सही 1/3 दिन, ये मेरे बच्चों आपका आंसर यहां हो जाएगा 3 सही 1/3 दिन। और इसे मेरे बच्चों हम ऑप्शन नंबर बी यहां पर कह सकते हैं, ये मेरे बच्चों ऑप्शन बी आपका हो गया 3 सही 1/3 दिन, ये मेरे बच्चों ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर यहां हो गया। आई होप आप इस चीज को मेरे बच्चों समझ गए होंगे। बड़ा सिंपल सा, बड़ा प्यारा सा, बड़ा क्यूट सा आपका क्वेश्चन है। आई होप मेरे बच्चों आप इस चीज को समझ गए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये आता है मेरे बच्चों आपका जस्ट अगला क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में मेरे बच्चों आपसे क्या कहा गया है, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। आपसे कहा x तथा y एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं और यदि x अकेला 12 में। अब देखो आपको 2 समय दे रखे हैं, सबसे पहला काम किस किस के समय दिए, देखो मेरे बच्चों जरा समझने का प्रयास करो। आपसे कहा एक तो x + y किसी काम को करते हैं 8 घंटे में और मेरे बच्चों x अकेला उस काम को करता है कितने में, 12 घंटे में। आपको 2 समय दे रखे हैं, 8 दे रखा है x + y का, 12 दे रखा है x का, दे रखा है ना, ओके। अब इन दोनों का मेरे बच्चों मैं क्या ले लेता हूं, इन दोनों का मैं लेता हूं एलसीएम। और जैसे ही एलसीएम लूंगा तो मेरे बच्चों ये हमारा आएगा टोटल वर्क।
और एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम मेरे बच्चों आपका 24 हो जाएगा। आप फटाफट से कैपेसिटी और निकाल लीजिए, फटाफट मेरे बच्चों कैपेसिटी निकालिए। जैसे ही अपन 24 में 8 का भाग देंगे 3 कैपेसिटी आएगी, जैसे ही 24 में 12 का भाग देंगे मेरे बच्चों आपकी 2 कैपेसिटी यहां आ जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब जरा थोड़ा सा ध्यान दो, देखो एक बात मुझे बताओ, मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन आपको करवाया, ये आपकी जो 2 कैपेसिटी आई, ये मेरे बच्चों जो 2 कैपेसिटी आपकी आई, ये किसकी आई, एक की। क्यों एक ही क्यों आई, क्योंकि सर समय एक का है। मतलब कहने का मेरा मतलब यह है, आप जिसके समय का भाग देंगे, जिसके समय का भाग देंगे उसी की मेरे बच्चों कैपेसिटी आपके सामने आती है। आप किसी के भी समय का भाग दे दीजिए, उसी के समय की कैपेसिटी आएगी। अब देखिए मेरे बच्चों, यहां पर अपन ने 8 का भाग दिया, 8 समय है x प्लस वाई का, x प्लस वाई का। तो थोड़ा ध्यान दो मेरे बच्चों, x प्लस वाई की कैपेसिटी आपकी कितनी आ गई, कैपेसिटी कितनी आ गई, आप कहेंगे सर 3 आ गई। और जब अपन ने 12 का भाग दिया तो आपकी कैपेसिटी आई 2, ये किसकी आई, ये मेरे बच्चों आपके आ गई x की कैपेसिटी। ये मेरे बच्चों आपकी किसकी आ गई, ये आ गई आपके x की कैपेसिटी, और ये मेरे बच्चों आपकी 2 आ गई। अब जरा सोचिए, जरा थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा कि x प्लस वाई की तो 3 है, x की मेरे बच्चों 2 है, मतलब इस x की कैपेसिटी जो है ये 2 है, y की मुझे पता नहीं, लेकिन दोनों की कैपेसिटी 3 है। तो मेरे बच्चों मुझे बताओ, क्या मैं यहां पर y की कैपेसिटी अगर मैं 2 को इधर भेजूं तो y की कैपेसिटी 1 बन जाएगी क्या? आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल बनेगी, नो डाउट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो x प्लस वाई की कैपेसिटी 3 आई ना, और x की कैपेसिटी आपकी 2 आई। अब अगर मैं x प्लस वाई की कैपेसिटी में x की कैपेसिटी का माइनस कर दूं, x की कैपेसिटी रख दूं, तो y की कैपेसिटी आपकी आ जाएगी 1। आ गई ना, बिल्कुल आ गई। अब देखिए आपसे क्या पूछा, उसने कहा y अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। अब मेरे बच्चों आपसे टाइम यहां पूछा है, टाइम पूछा है ना। अब मुझे बताओ कितना काम, टाइम कैसे निकलता है, जितना काम कराना है वो ऊपर, जितनी कैपेसिटी जिससे करवाना है उसकी कैपेसिटी नीचे, ठीक है ना। अब जितना काम कराना है, उसने कहा y अकेला उसे मतलब उस काम को, उस काम का मतलब पहले वाला काम 24 कौन करेगा मेरे बच्चों, y करेगा। तो नीचे y की कैपेसिटी, y कैपेसिटी 1 है। जैसे ही मेरे बच्चों में 1 का भाग दूंगा तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 24 घंटे। ऑप्शन ए मेरे बच्चों आपका राइट आंसर हो गया। कौन सा राइट आंसर हो गया आपका, ऑप्शन ए मेरे बच्चों यहां बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर आप लोगों का हो चुका है। आई होप मेरे बच्चों आप इस चीज को समझ गए होंगे। बड़ा प्यारा सा आपका क्वेश्चन है, बड़े प्यारे तरीके से समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आता है मेरे बच्चों आपका जस्ट अगला क्वेश्चन। अब देखो जरा थोड़ा सा ध्यान दो, समझने का प्रयास करो कि क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। अब देखो आपसे क्या कहा, आपसे कहा सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है, मतलब एक दिन में 1/10 काम करता है। अब मेरी बात को जरा सीरियसली सुनिएगा, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट मेरे बच्चों यहां पर समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक छोटा सा पॉइंट मेरे बच्चों आपको समझाता हूं। अगर मैं आपसे कहूं, मैंने आपसे कहा कि राम एक दिन में आपसे मैंने कहा 1/5 काम करता है, ये लाइन आपको मिली, ठीक है। राम एक दिन में 1/5 काम करता है। या मेरे बच्चों मैं आपसे कहूं कि सीता 10 दिन में 2/5 काम करती है। ये आपसे लाइनें मिले कि राम एक दिन में 1/5 काम करता है, सीता 10 दिन में 2/5 काम करती है। आपसे ऐसी लाइनें मिली। जब भी मेरे बच्चों आपको ऐसी लाइनें कहीं पर भी मिलें तो आप सबसे पहले इस लाइन को सोल्व करेंगे। सबसे पहला काम होगा इस लाइन को सोल्व करना। कैसे? तो आपको यहां पर मेरे बच्चों राम का समय निकालना पड़ेगा।
किसका समय लेना पड़ेगा आपको? राम का समय मेरे बच्चों यहां पर निकालना पड़ेगा। और ये राम का समय कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा राम का समय? देखो मैं बताता हूं आपको मेरे बच्चों, जितना आपको दिया हुआ जैसे 1/5 काम करता है कितने दिन में? एक दिन में। एक दिन में 1/5 काम करता है, तो आप एक दिन मतलब कहने का मेरे बच्चों, आप समय का गुणा करना, समय जितना समय दिया हुआ है, जैसे मेरे बच्चों आपको यहां पर समय दिया हुआ है एक दिन, तो आप 1 का गुणा मेरे बच्चों करेंगे इस भिन्न को पलटकर 5/1 से। ठीक है, तो आपका समय आ जाएगा ए का कितना? 5 दिन आपका समय यहां आ जाएगा। ए का समय जो आएगा वो मेरे बच्चों आपका 5 दिन यहां आ जाएगा, मतलब ए जो है इस काम को 5 दिन में कर देगा। ठीक है, वापस समझो, वापस समझो। आपसे कहा सीता जो है वो 10 दिन में, सीता जो है वो 10 दिन में 2/5 काम करती है मेरे बच्चों, 2/5। तो अब आपको मेरे बच्चों यहां पर सीता का समय लेना पड़ेगा। अब आपको मेरे बच्चों सीता का समय यहां पर लेना पड़ेगा। और सीता का समय कैसे आएगा? कैसे आएगा सीता का समय? तो मेरे बच्चों सीता को दिन कितने लगे? 10, और गुना कर दीजिए मेरे बच्चों कितने से? 5/2 से। भिन्न को पलटकर करिए, भिन्न को पलटकर, याद रखना भिन्न को पलटकर करना है। जैसे ही मेरे बच्चों आप इसको करेंगे, देखिए जैसे आप इसको करेंगे 2 से आपका कटेगा 5 बार, और आपका सीता का समय आ गया कितने दिन? तो 25 दिन में सीता काम कर देगी। कितने दिन आ गया सीता का समय? सीता का समय मेरे बच्चों आ गया 25 दिन, आपके सीता का समय यहां पर आ चुका है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बिल्कुल क्लियरिटी से आना चाहिए समझ में मेरे बच्चों, बिल्कुल क्लियरिटी से आना चाहिए, बड़ी ही खूबसूरती से आपको समझ में आना चाहिए। सीता का समय आपका आ चुका है 10 गुणा 5/2, मतलब बोले तो 25 दिन मेरे बच्चों आपके सीता का समय आ चुका है। आई होप आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए चलिए मेरे बच्चों अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखो यही क्वेश्चन है। उसने कहा सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है, तो मेरे बच्चों सबसे पहला काम आपका होगा सोहन का कुल समय निकालना। सबसे पहला मेरे बच्चों आपका क्या होगा? सबसे पहला आपका होगा सोहन का कुल समय, यहां आपको निकालना पड़ेगा। अब देखो उसने कहा प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब एक दिन, 1 का गुणा मेरे बच्चों 1/10 मतलब 10/1 से करिए। जैसे ही आप करोगे तो मेरे बच्चों आपका 10 दिन यहां आ जाएगा, 10 दिन आपका यहां आ जाएगा। कितना दिन आ जाएगा मेरे बच्चों? सोहन का कुल समय आ गया 10। अब देखो आपसे आगे क्या कहा? तथा दीपक के साथ मिलकर, सोहन और दीपक दोनों साथ मिलकर इस काम को 6 दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, सोहन अगर अकेला करे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों, अगर सोहन आपका अकेला करता है, देखो अगर मेरे बच्चों सोहन अकेला करता है तो उसको समय लगता है 10 दिन का, लगता है। लेकिन अगर सोहन मेरे बच्चों दीपक के साथ मिल जाए तो अब उसको समय लगता है 6 दिन का। लगता है? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल लगता है। सोहन अगर अकेला करेगा 10 दिन का समय लेगा, सोहन अगर दीपक के साथ मिलकर करेगा तो 6 दिन का समय लेगा। अब देखो मेरे बच्चों सबसे पहला काम आपका है यहां पर एलसीएम लेना। जैसे ही आप लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा मेरे बच्चों? एलसीएम आपका आ जाएगा 30, 30, और ये मेरे बच्चों आपका क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा कुल काम। क्या कहलाएगा मेरे बच्चों? ये हमारा कुल काम कहलाएगा, कहलाएगा बिल्कुल। और अब मैं यहां पर लूंगा मेरे बच्चों कैपेसिटी। देखो कैपेसिटी कैसे निकालूंगा कि 30 में 10 का भाग देंगे मेरे बच्चों 3 आएगा, 30 में 6 का भाग दोगे मेरे बच्चों आपका 5 आएगा। आएगा बिल्कुल आएगा। देखो ये तो हो गई मेरे बच्चों सोहन की कैपेसिटी, ये हो गई मेरे बच्चों सोहन की कार्य क्षमता। देखो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों, ये आपकी हो चुकी है सोहन की कार्य क्षमता। किसकी हो चुकी है? ये आपकी हो चुकी है मेरे बच्चों सोहन की। और ये जो है ना, ये वाली जो 5 जो है, ये मेरे बच्चों सोहन और दीपक दोनों की कार्य क्षमता है। ये सोहन और दीपक दोनों की। अब जरा सोचो, अब जरा सोचो मेरे बच्चों, एक बार जरा ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों, यहां सोहन की कार्य क्षमता कितनी है? सोहन की है आपकी 3 है। और मेरे बच्चों दीपक की मुझे पता नहीं, लेकिन दोनों की कार्य क्षमता आपकी 5 है।
तो क्या मैं मेरे बच्चों दीपक की जो कैपेसिटी होगी, दीपक की जो कैपेसिटी होगी उसको 3 को इधर ले आऊं तो क्या दीपक की कैपेसिटी मेरे बच्चों 2 आ जाएगी? क्या दीपक कैपेसिटी 2 आ गई? क्या आप कहेंगे यस सर बिल्कुल दीपक की कैपेसिटी कितनी आ चुकी है? 2 आ चुकी। अब देखो आपसे क्या कहा, कह रहा कितने दिनों में दीपक अकेला उस काम को, अब मेरे बच्चों उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? इनडायरेक्टली आपसे टाइम पूछा गया और टाइम बराबर मेरे बच्चों मैंने क्या बताया कि जितना काम कराना है वो ऊपर। अब कितना कराना है, कितना कराना है? उसने कहा उस काम को, उस काम का मतलब जो पहले हुआ। पहले कितना हुआ मेरे बच्चों? पहले आपका हुआ 30, पहले आपका 30 हुआ। अब इस 30 काम को करेगा कौन? करेगा दीपक अकेला। तो कैपेसिटी भी दीपक अकेले की, और दीपक की कैपेसिटी 2 है, तो मेरे बच्चों 2 से भाग देंगे और जैसे ही भाग देंगे तो आपका 15 दिन मेरे बच्चों यहां पर आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों? ये आपका 15 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां हो जाएगा। हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। ये मेरे बच्चों बड़ा प्यारा सा आपका क्वेश्चन है और बड़े प्यारे तरीके से ही आपको इस क्वेश्चन को मेरे बच्चों यहां पर सॉल्व करना होगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जरा समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर आता है मेरे बच्चों आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हुआ है। आपसे कहा गया है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 16, 20 व 24 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ए का समय दे रखा है, आपको बी का समय दे रखा है, आपको सी का समय यहां दे रखा है और अलग अलग इस काम को कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ये मेरे बच्चों आपसे यहां पर पूछा गया है। अब देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मेरे बच्चों आपको ए का समय कितना दे रखा है, जरा थोड़ा सा ध्यान दो। देखो आपको मेरे बच्चों ए का समय कितना दे रखा है। ए का समय आपसे कहा कितना है? 16। मेरे बच्चों बी का समय कितना दे रखा है? तो बी का समय मेरे बच्चों आपको दे रखा है 20। और मेरे बच्चों सी का समय कितना दे रखा है? तो सी का समय मेरे बच्चों आपको दे रखा है 24। ये ए, बी और सी का आपको समय दे रखा है। मेरे बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर आप लोगों को समय दिए गए हैं तो उन समयों का एलसीएम लीजिए, आपका टोटल वर्क यहां आएगा। तो देखिए मेरे बच्चों मुझे इनका क्या लेना है? मुझे इनका एलसीएम मेरे बच्चों यहां पर लेना है और एलसीएम मेरे बच्चों आप यहां पर लेंगे तो एलसीएम आपका कितना आएगा? तो आपका आ जाएगा यहां पर कितना? तो आपका 16 7 112 नहीं, 16 से नहीं, एलसीएम लेके देख लीजिए, एक बार लेके देख लीजिए। यहां पर फटाफट ले लेते हैं 16, 20 और 24। सबसे पहले मेरे बच्चों 4 का भाग दोगे तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छक्का 24। फिर 2 का देंगे तो 2 मेरे बच्चों 5 और मेरे बच्चों 3। अब एक बार 2 का जाएगा, एक बार 5 का जाएगा, एक बार 3 का जाएगा और फिर आपका 1 1 1 बचेगा। एलसीएम आ गया 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80 तिया 240। मेरे बच्चों 240 आप लोगों का आ चुका है। एलसीएम कितना आ चुका है? एलसीएम मेरे बच्चों आपका आ चुका है 240 और ये 240 मेरे बच्चों आपका क्या कहलाएगा? तो ये मेरे बच्चों आप लोगों का कुल काम यहां पर कहलाएगा, कुल काम कहलाएगा। अब हम निकालेंगे मेरे बच्चों इनकी कैपेसिटी। देखिए 240 में भाग दीजिए, 240 में सबसे पहले 16 का भाग देंगे, 16 एकम 16 पंजे 80, 15 इसका कैपेसिटी आ गया। फिर अपन 240 में 20 का भाग देंगे तो मेरे बच्चों 1 0 से 1 0 और 12 आपकी कैपेसिटी आ गई। फिर 240 में मेरे बच्चों 24 का भाग दोगे तो कैपेसिटी आपकी आ जाएगी 10। और मुझे आप लोग समझाइए, मैं आप लोगों से पूछता हूं, जरा मुझे आप लोग समझाइए। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझने का मेरे बच्चों प्रयास इसको कीजिए। देखिए मुझे आप समझाइए मेरे बच्चों कि यहां ए की कैपेसिटी आ चुकी है 15, बी की आ चुकी है 12 और सी की आ चुकी है मेरे बच्चों आपकी कितनी? 10। ए, बी, सी तीनों की कैपेसिटी है। आपसे क्या पूछा? आपसे कहा यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाए। आपसे क्या कहा? तीनों मिलकर उस काम को पूरा करें। मेरे बच्चों आपसे यहां पर समय पूछा गया है और देखिए आपसे समय कैसे निकालना है। समय के लिए आपसे कहा समय कैसे निकलता है मेरे बच्चों? समय आपका निकलता है कि कुल काम को आप ऊपर रखिए
कुल काम को मेरे बच्चों आप ऊपर रखिए, कुल काम मतलब जितना कराना है। उसने क्या कहा, तो तीनों मिलकर उस काम को, देखो उसने कहा उस काम को मतलब जो काम पहले आपका हुआ है वही अब आपका होगा। उस काम को मतलब पहले आपने 240 किया तो अब भी मेरे बच्चों आपका 240, और बटे में आ जाएगा आपको कि तीनों मिलकर मतलब a प्लस बी प्लस सी, तो 15 प्लस 12 प्लस आपका 10, और 15 12 10 आपका हो जाएगा मेरे बच्चों कितना, तो 37 आपका ये हो जाएगा। 37 जरा भाग दे के देखिए, जैसे ही अपन मेरे बच्चों भाग देंगे तो आपका 37 से कितनी बार जाएगा, तो 37 से मेरे बच्चों आपका 6 बार, 37 गुणा 6 करके देखिए, 37 गुणा 6 आपका 7 6 का 42, 4 36 18 और 4 22, 222, 200 ये 240 है। तो मेरे बच्चों आपका जाएगा 6 बार और बचेगा आपका कितना, तो आपका बच जाएगा मेरे बच्चों 18 बटे 37। ये मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां आ जाएगा, और कितना आ जाएगा राइट आंसर, 6 सही 18 बटे 37। ऑप्शन नंबर बी मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां हो जाएगा। बताइए क्लियर है या नहीं। बहुत ही सिंपल सा मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन है, और बड़े सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप मेरे बच्चों आप इस चीज को समझ गए होंगे, क्योंकि बड़ा ही सिंपल सा और बड़ा ही प्यारा सा मेरे बच्चों आपका ये क्वेश्चन यहां पर है। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझने का आप एक बार प्रयास कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों ये आप लोगों का आता है। देखो क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि ए बी और सी एक काम को 24 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कहा तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। बिल्कुल पिछले वाले की तरह, जरा ध्यान दीजिए मेरे बच्चों। आपको ए का समय दिया गया है 24, आपको मेरे बच्चों बी का समय दिया गया है 6, और मेरे बच्चों सी का समय दिया गया है 12। ए बी सी का समय दिया गया है। बिल्कुल फटाफट से मेरे बच्चों इनका ले लीजिए एलसीएम आप जैसे ही लेंगे तो मेरे बच्चों कुल काम आएगा। 24 6 12 का एलसीएम आ गया मेरे बच्चों 24। ये आप लोगों का मेरे बच्चों आ गया कुल काम। क्या आ गया, ये मेरे बच्चों आपका कुल काम यहां आ गया। अब फटाफट से मेरे बच्चों यहां पर कैपेसिटी आप निकाल दीजिए। देखिए कैपेसिटी निकालोगे, 24 में 24 का भाग आपका 1 आएगा, 6 का भाग दोगे तो मेरे बच्चों आपका 4 आएगा, 12 का भाग दोगे मेरे बच्चों आपका 2 यहां आ जाएगा। आ गया। अब देखो आपसे क्या कहा तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आपसे मेरे बच्चों टाइम यहां पर पूछा गया है, और टाइम पूछा है आपसे मेरे बच्चों ए प्लस बी प्लस सी तीनों का, और एक साथ उस काम को मतलब पहले 24 हुआ है तो अब भी आपका 24 ही होगा, और तीनों करेंगे तो 4 और 1 5 और 2 7 का भाग देना पड़ेगा। जैसे ही आप भाग देंगे तो 7 या 21 और 3 बटे 7, ये मेरे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका तीनों का एक साथ का समय आ गया। ऑप्शन सी मेरे बच्चों आपका राइट आंसर हो गया। 3 सही 3 बटे 7 दिन, ये मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां पर हो चुका है। आई होप आप समझ गए होंगे। बिल्कुल डिट्टो मेरे बच्चों पीछे मैंने आपको क्वेश्चन यहां पर करवाया है। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों आप लोगों के सामने। अब देखो आपसे क्या कहा गया, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपसे कहा गया राम और रतन किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। रतन और सुधीर 8 दिनों में करते हैं। सुधीर और राम 15 दिनों में करते हैं। राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, अल्टीमेट मेरे बच्चों आपका एक क्वेश्चन यहां पर, अल्टीमेट क्वेश्चन। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए मेरे बच्चों। आपको किस किस का समय दे रखा है, आपको दे रखा है राम प्लस रतन, राम प्लस रतन का आपको दे रखा है। और राम रतन कितने में करता है, राम रतन करता है मेरे बच्चों 12 दिनों। राम रतन करता है कितने दिनों में, राम रतन करता है 12 दिनों में करता है। आगे देखिए, फिर कहा रतन और सुधीर। अब मेरे बच्चों एक तो है रतन और एक है मेरे बच्चों सुधीर। ये कितने दिनों में करते हैं, ये करते हैं मेरे बच्चों 8 दिनों में पूरा करते हैं। ये 8 दिनों में पूरा करते हैं। फिर आया आपका सुधीर और राम। अब मेरे बच्चों कौन आया, अब आपका आया सुधीर और मेरे बच्चों आपका आया राम दोनों आए।
और इन दोनों ने कितने दिन में कर दिया मेरे बच्चों? 15 दिनों में आपका काम कर दिया। अब देखो आपको अलग अलग समय दे रखा है ना, अलग अलग। सबसे पहला काम है एलसीएम लेना। मेरे बच्चों सबसे पहला काम आप लोगों का क्या है? तो सबसे पहला काम है मेरे बच्चों इनका एलसीएम आपको लेना है। एलसीएम आपको लेना है। अब एलसीएम लेंगे कितना आएगा? तो 12, 8, 15 का मेरे बच्चों आपका एलसीएम आ जाएगा कितना? तो देखिए आपका कितना आएगा? तो आपका 120 एलसीएम आ जाएगा। 120 आपका एलसीएम आ जाएगा। देखिए 120 आपका मेरे बच्चों एलसीएम यहां आ गया और ये आपका कहलाएगा टोटल वर्क। तो अब मेरे बच्चों मैं निकालता हूं इनकी कैपेसिटी। अब इनकी मैं कैपेसिटी निकाल देता हूं और कैपेसिटी देखिए 12 का भाग दोगे 10 आएगी, 8 का भाग दोगे तो 8 एकम 8 उपन जो 40 15 आई, और 15 का भाग दोगे तो 15 अंठे 120 8 आपकी आ गई। 10 15 8 आपकी क्या आ गई? कैपेसिटी मेरे बच्चों आपकी आ चुकी। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये समय किसका था? ये राम और रतन का समय था। तो ये कैपेसिटी भी किसकी है? ये राम और रतन की कैपेसिटी है। याद रखना ये आपका समय मेरे बच्चों रतन और किसका? सुधीर का था। तो ये कैपेसिटी मेरे बच्चों रतन और सुधीर की आई है। ये आप लोगों का सुधीर और राम का समय था। तो मेरे बच्चों ये कैपेसिटी भी सुधीर और राम की ही आपकी आई है। ये वाली बात याद रखना, जिसका समय उसी की कैपेसिटी। अब देखो, अब आप लोगों को कैपेसिटी मेरे बच्चों किस किस की मिल गई? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। देखो एक तो आपको मिल गई मेरे बच्चों किसकी? एक तो आपको राम की मिली। राम प्लस रतन की कैपेसिटी ये आपको पता है। राम प्लस रतन पता है बिल्कुल। फिर मेरे बच्चों आपको पता है रतन प्लस सुधीर की कैपेसिटी आपको पता है। रतन प्लस सुधीर। फिर मेरे बच्चों आप लोगों को पता है सुधीर और राम की कैपेसिटी। सुधीर और राम की कैपेसिटी पता है। अगर मैं इन तीनों कैपेसिटी को जोड़ दूं 10 15 8, तो ये आपका हो जाएगा कितना? तो ये आपका हो गया 8 5 13, हासिल आ गई आपकी 1, और मेरे बच्चों आपका 2 और 1 3, ये 33 आपका हो गया। ये 33 आपका। देखो मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों को जोड़ दिया, इन तीनों कैपेसिटी को जोड़ा, 33 आपकी इन तीनों की कैपेसिटी आ गई। अब ये तीनों को जोड़ा, ये 10 किसकी थी? राम रतन की। ये 15 किसकी थी? रतन और सुधीर की। ये 8 किसकी थी? तो सुधीर और राम की आपकी कैपेसिटी यहां पर थी ना? अरे थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी। कोई डाउट वाली बात बिल्कुल नहीं है, कोई डाउट वाली बात यहां पर नहीं है। आई होप आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए मेरे बच्चों, जरा समझने का आप प्रयास कीजिए। देखो ये राम और ये राम, तो आपका राम 2 बार आया, रतन और रतन 2 बार आया, सुधीर और सुधीर 2 बार आया। जब भी मेरे बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा ना, तो देखो आपका सब 2-2 बार है, तो 2 को बाहर लिख लो। एक तो है राम, एक है रतन और एक है सुधीर, और तीनों की कैपेसिटी हो गई 33। और अगर मेरे बच्चों यहां मैं 2 से इसको काट दूं 33 को, तो आपका आ जाएगा मेरे बच्चों 16.5 आपकी आ गई। और ये कैपेसिटी आपकी आ चुकी है राम रतन और सुधीर की कैपेसिटी आपकी आ चुकी है। राम रतन सुधीर की कैपेसिटी तीनों की कुल मिलाकर कितनी आ गई? 16.5 मेरे बच्चों आपकी आ चुकी है। देखो जब भी मेरे बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए, 2-2 लोगों का समय मिलाकर आपसे दिया जाए, तो इस तरीके से आप कंबाइंड कैपेसिटी निकालेंगे। तीनों की, इसमें आदमी 3 है, तो आप तीनों की कंबाइंड कैपेसिटी निकालो, आपका कितना आ गया? 16.5 आ गया। अब देखो ध्यान से सुनिएगा जरा क्लियरली, बिल्कुल एकदम दिमाग पर जोर डाल के सुनिएगा। अब आपसे समय किसका पूछा है? आपसे किसका समय पूछा? आपसे पूछा गया राम का समय। किसका समय पूछा गया? आपसे राम का। तो आपको कैपेसिटी निकालनी है राम की। मतलब मुझे यहां पर राम की कैपेसिटी निकालनी है, और मुझे यहां पर इन दोनों से मतलब नहीं है ना। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को ध्यानपूर्वक देखूं, अगर मेरे बच्चों में इन दोनों को ध्यानपूर्वक देखता हूं, रतन प्लस सुधीर, तो देखो रतन प्लस सुधीर की कितनी है? 15 कैपेसिटी आपकी। बोलो है या नहीं? भाई देखो रतन और सुधीर की कितनी है? 15 कैपेसिटी है। और अगर मैं देखूं कि राम रतन और सुधीर तीनों की कितनी है? तीनों की 16.5 है। तो क्यों ना मैं रतन और सुधीर की कैपेसिटी यहां रख दूं?
रख दूं 15। तो जब मैं रखूंगा तो राम प्लस 15 बराबर मेरे बच्चों 16.5। तो मुझे आप बताओ राम की कैपेसिटी कितनी आ गई? राम की कैपेसिटी कितनी आ गई? तो आप कहेंगे सर 1.5 आपकी राम की कैपेसिटी आ गई। कितनी आ गई रे? 1.5 आ गई ना? बिल्कुल। अब देखो आपसे क्या पूछा, आपसे मेरे बच्चों टाइम यहां पर पूछा गया है, और टाइम आपसे किसका? देखो क्या कहा, राम अकेला उस काम को, मतलब पहले कितना हुआ, पहले हुआ मेरे बच्चों आपका 120, तो अब भी 120, और राम अकेला, तो राम की कैपेसिटी 1.5, तो मेरे बच्चों 1.5 का भाग देंगे, और जैसे ही आप इसको भाग दोगे तो आपका आ जाएगा यहां पर 80 मेरे बच्चों आपका आ जाएगा कि राम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। राम मेरे बच्चों अकेला उसको 80 दिन में पूरा कर पाएगा। कितने दिन में पूरा कर पाएगा मेरे बच्चों? राम अकेला उस काम को 80 दिनों में यहां पर क्या कर देगा मेरे बच्चों? पूरा कर देगा, खत्म कर देगा। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। आई होप मेरे बच्चों आप इस चीज को समझ गए होंगे। बड़ा प्यारा सा आपका क्वेश्चन है, और जब भी मेरे बच्चों ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तरीका याद रखना सेम रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों आपके सामने बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन मेरे बच्चों आपके सामने। देखो आपसे कहा ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। अब देखो आपको मेरे बच्चों एक तो दे रखा है ए प्लस बी, कितना दिन? 10 दिन। एक दे रखा है मेरे बच्चों बी प्लस सी, कितना दिन? आप कहेंगे सर 15। एक आपको दे रखा है मेरे बच्चों सी प्लस ए, और कितना दिन? तो मेरे बच्चों 20 दिन। सबसे पहला काम है एलसीएम लेना। सबसे पहला एलसीएम। अब 10, 15, 20 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। सिंपल सा लॉजिक है। 60 आपका एलसीएम हो गया, ये लीजिए 60। अब कैपेसिटी निकालिए, कैपेसिटी बताइए। 10 का भाग दोगे आपके आई 6, आप 15 का भाग दोगे आपकी 4 आएगी, 20 का भाग दोगे आपकी 3 आएगी। ये 6 किसकी आई? ए प्लस बी की। 4 किसकी आई? बी प्लस सी की। 3 किसकी आई? सी प्लस ए की। अरे आई कि नहीं आई? अगर मेरे बच्चों मैं पिछले वाले क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो मैं तीनों को अगर जोड़ूं, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं तो आपका मेरे बच्चों आएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और बराबर मेरे बच्चों आ जाएगा 6 4 10 और 3 13। आ गया? बिल्कुल आ गया। अब मेरे बच्चों अगर मैं इसको काटूं, अगर मैं इसको यहां से काटूं 2 से काटता हूं तो 2 से मेरे बच्चों आपका आ जाएगा 6.5 आपका आ गया। और ये किसकी आ गई मेरे बच्चों? ये आपकी आ चुकी है ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी आपकी आ चुकी है। आपको किसकी चाहिए मेरे बच्चों? आपको किसकी चाहिए? देखो क्या कहा उसने कहा सी अकेला। अब सी की कैपेसिटी मुझे चाहिए मेरे बच्चों, मुझे चाहिए सी की। तो मेरे बच्चों क्या मैं इस a प्लस बी को हटा दूं? क्या मैं इस a प्लस बी को हटा दूं मेरे बच्चों? a प्लस बी हटाना पड़ेगा। ये आपको a प्लस बी मेरे बच्चों यहां पर ये a प्लस बी आपको हटाना पड़ेगा। और a प्लस बी कितना है? तो a प्लस बी देखो ये आपका a प्लस बी यहां रहा, ये आपका a प्लस बी यहां रहा। a प्लस बी आपको दिख रहा है? a प्लस बी कहां है? a प्लस बी आपका ये रहा। और इस a प्लस बी की मेरे बच्चों आपको कैपेसिटी कितनी दे रखी है? तो इस a प्लस बी की मेरे बच्चों आपको कैपेसिटी यहां दे रखी है कितनी? तो a प्लस बी की आपको 6 यहां दे रखी है। तो 6 मैं यहां रख देता हूं, और जैसे ही 6 रखूंगा तो बराबर 6.5 है। मुझे बताइए मेरे बच्चों सी की कैपेसिटी कितनी आ गई? बताइए सी की कैपेसिटी कितनी आ गई? तो आप कहेंगे सर 6 घट जाएगा, तो 0.5 आपकी आ चुकी है। अब मेरे बच्चों आपसे टाइम किसका पूछा है? मेरे बच्चों आपसे टाइम किसका पूछा है? तो टाइम आपसे सी का, सी उस काम को मतलब पहले वाले, पहले कितना? 60। तो 60 में मेरे बच्चों भाग देना पड़ेगा 0.5 का। जब आप सोल्व करोगे तो पॉइंट हटेगा 600/5, और जैसे ही मेरे बच्चों भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा मेरे बच्चों कितना? तो ये आपका आ जाएगा 120 दिन। ये मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां आ जाएगा कि 120 दिनों में पूरा कर पाएंगे। बी आपका मेरे बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
आई होप आप दोनों क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन मेरे बच्चों, दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने बिल्कुल डिट्टो आप लोगों के लिए उठाए ताकि आप लोग अच्छे से इनको समझ पाए। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन मेरे बच्चों मैंने आप लोगों के सामने रखा ताकि आप इनको अच्छे से बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरे बच्चों आप इनको समझ पाए। और उम्मीद है सारे बच्चे इसको समझ गए होंगे। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़े प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की कक्षा मेरे बच्चों मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगली कक्षा में इससे आगे के क्वेश्चनों के साथ, क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।